भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 में खेले गए उस मुकाबले की हाईलाइट वीडियो और कहानी लेकर आए हैं, जिस मुकाबले में जीत से पहले जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानियों के गाल पर जीत का थप्पड़ जड़कर महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाया था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल के जंग में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों के सम्मान में आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर उन शहीदों को एक बार फिर से सच्ची श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2013 को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को गलत साबित किया पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजों ने। जी हां, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत के ही ओवर में गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे को पूरी तरीके से बांध के रखा, जिसके चलते जब अजिंक्य रहाणे 10 गेंद पर सिर्फ 4 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद इरफान ने अजिंक्य रहाणे को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहला झटका देकर रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अजिंक्य रहाणे के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली, और विराट कोहली ने मैदान पर आते ही मोहम्मद इरफान की पहली ही गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में जबरदस्त चौका लगाकर विराट कोहली ने अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन इधर विराट कोहली ने चौका लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर थोड़ी सी जान डाली ही थी कि इसी बीच मोहम्मद इरफान ने अपनी 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर गौतम गंभीर को उमर अकमल के हाथों में कैच आउट करवाकर 25 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। जी हां, 25 रनों के अंदर भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहे थे। ऐसी हालत में गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। भारतीय टीम के लगातार 2 विकेट गिर चुके थे, उसके बावजूद भी भारतीय क्रिकेट फैंस में बहुत ज्यादा निराशा नहीं थी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस के चहीते और पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली अभी भी मैदान पर मौजूद थे, और पूरी दुनिया ये जानती थी कि जब तक विराट कोहली मैदान पर मौजूद है तब तक वो पाकिस्तान के हर प्रहार को बेकार करके भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करते रहेंगे। ऐसी हालत में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह ने गौतम गंभीर को आउट करने वाले मोहम्मद इरफान की गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त चौका लगाकर विराट की तरह युवराज सिंह ने भी चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। यही नहीं रुके युवराज सिंह ने मोहम्मद इरफान की अगली गेंद पर भी इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर युवराज सिंह ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये क्या, भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर बस थोड़ी सी ही मुस्कान आई थी कि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आया जुनैद खान भारतीय टीम पर काल बनकर टूटा, और जुनैद ने भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद विराट कोहली को स्लिप में कैच आउट करवाकर 35 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। सिर्फ 35 रनों पर भारतीय टीम के 3 महारथियों को आउट करने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों का आतंक चरम पर था। ऐसी हालत में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना को भारतीय गेंद बीट यानी डॉट करते थे, उतनी बार वो ऐसी अपील करते थे जैसे उन्होंने सुरेश रैना को आउट कर दिया है, और वो पाकिस्तानी गेंदबाज ऐसी हरकत इसलिए कर रहे थे जिससे वो भारतीय टीम को और दबाव में ला सके। और ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 10वां ओवर लेकर आए उमर गुल की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह ने ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त चौका लगाकर युवराज सिंह ने उमर गुल के ओवर की तीसरी गेंद को उमर गुल के सर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर युवराज सिंह ने समस्त पाकिस्तानियों को इशारों में संदेश दे दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यह हिंदुस्तानी बब्बर शेर किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं है, ये शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। युवराज सिंह के बाद पारी के 14वें ओवर में सुरेश रैना ने 15 गेंदों के बाद उमर गुल की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। जी हां, सही सुना आपने, 15 गेंदों के बाद। इससे आप उस दिन पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी हालत में अब 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर था 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आया मोहम्मद हफीज, और मोहम्मद हफीज ने इस बार भारतीय टीम को अब तक इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दिया। जी हां, मोहम्मद हफीज ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पूरी तरीके से सेट हो चुके युवराज सिंह को चारों खाने चित यानी कि बोल्ड करके युवराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 63 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस मुश्किल समय में संघर्ष कर रही भारतीय टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलकर भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर जाएं, और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने। मैदान पर आने के बाद पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ से विकेट को बचा के रखा, जिसके चलते 32 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 9 रनों की पारी ही आई। ये रहा वो स्कोरबोर्ड। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए मोहम्मद हफीज की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके जबरदस्त चक्कर लगाकर महेंद्र सिंह धोनी ने काफी देर से दही की तरह जम चुकी भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया। हाफिज के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए उमर गुल की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले एक चौका और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिर से मोहम्मद हफीज की गेंद पर धोनी ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए 6 रनों के लिए जा पहुंची। यही
यहीं नहीं रुके महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने मोहम्मद हफीज की अगली गेंद पर एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करके एक बार फिर उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर महेंद्र सिंह धोनी ने हफीज की गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 111 रनों तक पहुंचाकर लगातार 4 विकेट गिर जाने के बाद संघर्ष कर रही भारतीय टीम के लिए सुरेश रैना के साथ मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति की तरफ ले जा रहे थे। और जिस हिसाब से सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी पिछले कुछ ओवरों से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों भारतीय बल्लेबाज आगे 10 ओवरों तक अगर बल्लेबाजी कर ले जाते हैं तो भारतीय टीम कम से कम इस मुकाबले में 250 या फिर 280 रनों तक बड़े आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन नहीं, इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 28वां ओवर लेकर आता है सईद अजमल, और सईद अजमल ने पूरी तरीके से सेट हो चुके सुरेश रैना को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। सुरेश रैना ने आउट होने से पहले 67 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 31 रनों की पारी खेली थी। सुरेश रैना के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन, और रविचंद्रन अश्विन को भी सईद अजमल ने खाता खोलने का मौका नहीं दिया और उसने अश्विन को भी अपनी अगली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 झटके देकर अजमल ने एक बार फिर से भारतीय टीम को दबाव में लाकर खड़ा कर दिया। रविचंद्रन अश्विन के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम के 6 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और ऐसे में अपने महेंद्र सिंह धोनी ही भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आए मोहम्मद हफीज की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से एक जबरदस्त छक्का लगाकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के स्कोर को 125 रनों के पार पहुंचा दिया। महेंद्र सिंह धोनी अब तक इस मुकाबले में कुल 3 छक्के जड़ चुके थे, जिसे देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी कंफ्यूज थे कि एक तरफ जहां भारतीय टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रहे हैं, तो वहीं दूसरी छोर पर महेंद्र सिंह धोनी जो अभी 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अब तक इस मुकाबले में 3 छक्के लगा चुके थे। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 34वां ओवर लेकर आया उमर गुल, जिस पर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उमर गुल की पहली गेंद पर धोनी ने ऑन साइड के क्षेत्र में चौका लगाकर धोनी ने उमर गुल की दूसरी गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद धोनी के बैट पर लगने के बाद सीधे पॉइंट पर खड़े पाकिस्तानी फील्डर के हाथों में जा समाई और इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने, जो भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद थे और अब तक वो इस मुकाबले में कुल 3 छक्के सहित काफी तेज तर्रार पारी खेल रहे थे, वो 36 रनों की पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। हां, ऐसी हालत में 131 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। धोनी के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सिर्फ 2 रनों की पारी खेलकर अजमल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। 140 रन तक भारतीय टीम के 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में मैदान पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने ज्यादातर मौके पर स्ट्राइक अपने पास रखकर 27 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को 167 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसी हालत में जब भारतीय टीम का स्कोर 167 रन था, तब आखिरी विकेट के रूप में पारी के 44वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी 27 रनों की पारी खेलकर सईद अजमल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने और रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद वो भारतीय टीम जो क्रिकेट की दुनिया में अपने मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थी, वो पाकिस्तानी गेंदबाजों के घातक गेंदबाजी के सामने, उनके आतंक के सामने सिर्फ 167 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। ऐसी हालत में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस को भी इस बात का पूरा यकीन था कि पाकिस्तान ये मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएगी। और ऐसा वो लोग इसलिए सोच रहे थे क्योंकि 1990 से लेकर 2011 तक अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो भारतीय टीम में कपिल देव, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे भारतीय टीम के पास। लेकिन 1990 से 2011 के बीच सिर्फ आपको 2 गेंदबाज नजर आएंगे, वो भी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज उन्हें नहीं कहा जा सकता है, एक जहीर खान और दूसरे जवागल श्रीनाथ। बाकी इनको छोड़कर कोई भी महान गेंदबाज नहीं आया था भारतीय टीम में और इसी वजह से पाकिस्तान से मिले 167 रनों के लक्ष्य को देखकर पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारतीय टीम ये मुकाबला बड़े आसानी से हार जाएगी। और यही सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान के जश्न मनाने की, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत कमजोर है। ऐसी हालत में पाकिस्तानियों के इस जश्न के बीच भारतीय टीम से मिले 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नासिर जमशेद के साथ कामरान अकमल। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया भुवनेश्वर कुमार ने। और आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान भारतीय टीम के 167 रनों पर ऑल आउट हो जाने के बाद ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि ये 167 रन हलवा है, पाकिस्तानी बल्लेबाज अभी मैदान पर जाकर इसे 167 रनों के हलवे को बड़े आसानी से खाकर हिंदुस्तान को ये मुकाबला बड़े आसानी से हरा देंगे। उनके लिए ये 167 रन उस लोहे के चने के समान था जिनको हलवा समझकर हल्के में लेने वाले पाकिस्तानियों के अगले कुछ ही समय में दांत खट्टे होने के साथ साथ जबड़े और दांत दोनों उखड़ने वाले भी थे। जी हां, जिसकी शुरुआत किया भुवनेश्वर कुमार ने, जो इस सीरीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कर रहे थे। और भुवनेश्वर कुमार ने अपने कोटे के दूसरे ओवर पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अपनी खतरनाक इन स्विंग गेंद पर कामरान अकमल को चारों खाने चित करके उसको पवेलियन का रास्ता दिखाकर, जी हां, भुवनेश्वर कुमार ने कामरान अकमल को खाता खोलने का मौका ही नहीं दिया। कामरान अकमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए यूनुस खान और यूनुस खान ने भुवनेश्वर कुमार की इसी ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। भुवनेश्वर के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के ओवर की तीसरी गेंद पर नासिर जमशेद ने ऑन साइड के क्षेत्र में चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान
भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार के सामने था पाकिस्तान की दीवार कहे जाने वाला सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज यूनुस खान। भुवनेश्वर कुमार चले यूनुस खान के लंबे लंबे कदमों से अंपायर को पार करते हुए यूनुस खान के लिए, और भुवनेश्वर कुमार की यह गेंद जो कि टप्पा खाने के बाद नागिन की तरह लहराती हुई यूनुस खान के स्टंप की तरफ यूनुस खान का काल बनकर टूटती है, और जैसे जहरीली नागिन का वार खाली नहीं जाता, बिल्कुल वैसे ही भुवनेश्वर कुमार के इस नागिन जैसी लहराती गेंद का वार भी खाली नहीं गया, और जिस पर यूनुस खान चारों खाने चित होकर जमीन चाटने लगा। जी हां, भुवनेश्वर कुमार ने बैक टू बैक सिर्फ 15 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा झटका देकर पाकिस्तान के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस को यह संदेश दे दिया कि क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान के स्विंग के सरदार का आगमन हो चुका है। यूनुस खान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मिसबाहुल हक सिर्फ 14 से 15 रनों पर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करके भुवनेश्वर कुमार ने अब भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर थोड़ा रोमांच जगा दिया। ऐसी हालत में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मिसबाहुल हक ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर मिसबाह ने अपनी पारी का आगाज किया। भुवनेश्वर के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, और इस बार नासिर जमशेद ने शमी की गेंद पर पुल शॉट के जरिए जबरदस्त चौका लगाकर नासिर जमशेद और मिसबाहुल हक ने लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में आ चुकी पाकिस्तान के दबाव को थोड़ा कम करते हुए मैदान पर खूंटा ठोक दिया। इस दौरान नासिर जमशेद और मिसबाह ने शुरुआत में सिंगल डबल लेकर उसके बाद जब निगाहें जम गई तब मिसबाह और नासिर जमशेद ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के गेंद को मैदान के चारों तरफ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज कर देखते ही देखते पाकिस्तान टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तानी टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। और जिस हिसाब से पाकिस्तानी टीम के ये दोनों बल्लेबाज अब मैदान पर खूंटा ठोक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच पाकिस्तानी टीम अगले 10 से 12 ओवर में यह मुकाबला बड़े आसानी से जीत लेगी। ऐसी हालत में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जब देखा कि उनके तेज गेंदबाज इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों के आगे बेअसर हो चुके हैं, तब उन्होंने अपने सल्तनत के सबसे प्रमुख स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का आवाहन किया पाकिस्तान की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए। जी हां, और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी सल्तनत के सरदार, अपनी सल्तनत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भरोसे को सही साबित करते हुए अपने ओवर की 30वीं गेंद पर 34 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जा रहे नासिर जमशेद को अपने कैरम बॉल के जाल में फंसाकर रविचंद्रन अश्विन ने नासिर जमशेद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को 65 रनों के निजी स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दिया। नासिर जमशेद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए उमर अकमल, और उमर अकमल ने मैदान पर आने के बाद अश्विन की गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने कप्तान मिसबाहुल हक के साथ मिलकर देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तानी टीम के स्कोर को 115 रनों तक पहुंचा दिया, 3 विकेट के नुकसान पर। जी हां, इस दौरान मैदान का कोई कोना नहीं बचा था जहां पर उमर अकमल और पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ना भेजा हो। पाकिस्तान टीम का स्कोर 115 रनों तक पहुंच चुका था, और अब यहां से पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 52 रनों की जरूरत थी, और पाकिस्तान टीम के 7 विकेट अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित थे। और जब जीत के लिए 150 गेंद पर सिर्फ 52 रनों की जरूरत हो और पाकिस्तान के 7 विकेट सुरक्षित हों, तो क्या मेरी जान आप ऐसे मुश्किल समय में भारतीय टीम की जीत की उम्मीद करेंगे? अरे आप करोगे तो आप पागल हो, आप कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जी हां, कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी उस समय भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 52 रनों की जरूरत थी, और यही वो दौर था जब पूरा पाकिस्तान खुशी के मारे जश्न मना रहा था और भारतीय क्रिकेट फैंस दुख के सागर में डूब चुके थे। ऐसी हालत में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद सौंपी एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन को, और धोनी ने फील्डिंग में तब्दीली करते हुए अजिंक्य रहाणे को लेग स्लिप पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, क्रिकेट के इतिहास में लेग स्लिप पर फील्डर सिर्फ टेस्ट मैच में ही खड़ा किया जाता है। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि वनडे और T20 में किसी भी मैच के दौरान किसी भी टीम का कप्तान लेग स्लिप में फील्डर खड़ा किया हो। और धोनी की हरकत को देखकर मैदान में मौजूद क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान थी। सब यही कह रहे थे कि अब जब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 52 रनों की जरूरत है, तब देखो ये महेंद्र सिंह धोनी हार से पहले ही लगता है पगला गया है। देखो ना फील्डिंग कहां लगा रहा है, लेग स्लिप पर। अरे लगता है पूरी तरीके से सठिया गया है। ऐसी हालत में जब पूरी दुनिया धोनी को गाली दे रही थी कि इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली, और अश्विन के सामने थे मिसबाहुल हक जो 39 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। अश्विन की गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्लिप की तरफ जा रही थी, जिसको मिसबाह हल्के हाथों से खेलना चाहता था, लेकिन गेंद उसके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए लेग स्लिप पर खड़े अजिंक्य रहाणे के हाथों में जा समाई। इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने, जी हां, उस महेंद्र सिंह धोनी ने जिस धोनी ने जब लेग स्लिप फील्डर पर लगाया था तब धोनी को पूरी दुनिया पागल बोलकर गाली दे रही थी, उस महेंद्र सिंह धोनी की इस पागलपन वाली फील्डिंग ने भारतीय टीम को बहुत ही बड़ी सफलता दिला दी। यूं ही नहीं कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, जो अनहोनी को भी होनी कर दे उस शख्स का नाम महेंद्र सिंह धोनी है, और इस कहावत को महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से साबित कर दिया। जी हां, मिसबाहुल हक 39 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। मिसबाहुल हक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद हफीज। रविचंद्रन अश्विन ने मिसबाहुल हक को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल कम जरूर की थी, लेकिन अभी मुश्किल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी मैदान पर मौजूद था उमर अकमल जो मिसबाहुल हक से भी खतरनाक बल्लेबाज था। ऐसी हालत में भारतीय टीम इस मुकाबले में तभी वापसी कर सकती थी, या फिर भारतीय टीम की जीत की उम्मीद तभी इस मुकाबले में बन सकती थी जब इस उमर अकमल नाम के बला को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया जाए तब।
ऐसी हालत में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद सौंपी रविंद्र जडेजा के हाथों में और उमर अकमल ने रविंद्र जडेजा के ओवर की दूसरी गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करना चाहा, लेकिन जडेजा की गेंद उमर अकमल को पूरी तरीके से छकती हुई सीधे विकेट के पीछे मौजूद महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में जा पहुंचती है। और जिस तरीके से एक बार शेर के जबड़े में जाने के बाद शिकार बचकर वापस नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी अगर विकेट के पीछे हो तो मैदान पर मौजूद बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करने के दौरान कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को खेलना चाहता हो और गेंद उसके बैट पर न लगे तो उसका बचना भी बिल्कुल वैसे ही नामुमकिन हो जाता है जैसे कि शेर के जबड़े में शिकार का बचना। और वही हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने उमर अकमल को स्टंपिंग करके उसको पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को पांचवा बड़ा झटका दिया। उमर अकमल ने आउट होने से पहले 25 रनों की पारी खेली थी। अकमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया उमर गुल। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए मोहम्मद शमी, लेकिन ये क्या, जो कमाल पाकिस्तान टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए वो कर दिखाया उमर गुल ने। जी हां, उमर गुल ने मोहम्मद शमी के इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़कर उमर गुल ने शमी की लाइन और लेंथ को बेकार करके भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। मोहम्मद शमी के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए ईशांत शर्मा और ईशांत शर्मा की गेंद पर इस बार मोहम्मद हफीज ने ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर हफीज ने ईशांत शर्मा की अगली गेंद पर भी मैडॉन के ऊपर से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद हफीज के बैट पर लगने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के कलेजों को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। और इस चौके के साथ अब पाकिस्तान टीम का स्कोर जा पहुंचा 145 रनों तक। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान टीम के अभी भी 4 विकेट सुरक्षित थे। ऐसी हालत में अब यह मुकाबला पूरी तरीके से पाकिस्तानी खेमे में जा चुका था। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा था, तो वहीं भारतीय टीम के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में दुख और निराशा के घोर बादल छा चुके थे। चारों तरफ भारतीय टीम की सिर्फ हार ही नजर आ रही थी। पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि पाकिस्तान अब ये मुकाबला यहां से बड़े आसानी से जीत जाएगा, लेकिन नहीं। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए एक बार फिर से ईशांत शर्मा और इस बार ईशांत शर्मा के सामने था उमर गुल और उमर गुल ने ईशांत शर्मा की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजने की मंशा के साथ ईशांत की गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद उमर गुल के बैट पर ठीक से आई नहीं और मैदान पर खड़े सीधे युवराज सिंह के हाथों में जा समाई। इस तरीके से ईशांत शर्मा ने मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम को उमर गुल के रूप में सफलता दिलाकर एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जीत की उम्मीद जगा दी। उमर गुल के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सईद अजमल और इस बार भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद शमी और मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को 8वां झटका दिया। सईद अजमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया जुनैद खान और जुनैद खान ने मोहम्मद शमी के इसी ओवर की चौथी गेंद पर कवर के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार किया। गेंद जुनैद खान के बल्ले पर लगने के बाद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, लेकिन कवर पर खड़े भारतीय टीम के सबसे बेस्ट फील्डर सुरेश रैना ने गेंद को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और गेंद को रोककर सुरेश रैना ने सीधे थ्रो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ किया, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुश्किल सिचुएशन में जुनैद खान को रन आउट करके पाकिस्तान को 9वां झटका दे दिया। जुनैद खान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया मोहम्मद इरफान और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आए ईशांत शर्मा और ईशांत शर्मा के इसी ओवर में मोहम्मद हफीज ने बैक टू बैक 2 चौका जड़कर पाकिस्तान टीम के स्कोर को 157 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में अब एक बार फिर से यह मुकाबला पाकिस्तान की तरफ जा चुका था। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि अगली गेंद पर क्या होगा। यहां से एक बाउंड्री लगने का मतलब भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी, तो वहीं एक विकेट भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता है। ऐसी हालत में ईशांत शर्मा ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो उस गेंद पर भी मोहम्मद हफीज ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा, लेकिन गेंद हफीज के बैट पर लगने के बाद ऑन साइड में खड़े भारतीय टीम के सबसे बेस्ट फील्डर युवराज सिंह के पास जा पहुंची, जहां पर युवराज सिंह ने एक अद्भुत जबरदस्त कैच लेकर मोहम्मद हफीज की पारी को समाप्त करने के साथ साथ भारतीय टीम को यह मुकाबला भी 10 रनों से जिता दिया। और इस जीत के साथ आप इस वीडियो में स्पष्ट रूप से साफ तरीके से देख सकते हैं कि भारतीय टीम किस तरीके से जश्न मना रही है, क्योंकि ये जीत कोई आम जीत नहीं थी। ये वो ऐतिहासिक जीत थी जिस जीत से पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि एक समय जब पाकिस्तानी टीम का स्कोर 115 रन था और पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 52 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान टीम के 7 विकेट सुरक्षित थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीत भी सकती है। लेकिन नहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने जब तक भारतीय टीम के लिए कप्तानी की थी तब तक भारतीय टीम ने 100% हार चुके मुकाबले को भी जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास लिखने का काम किया था। उदाहरण के तौर पर 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान की टीम लगभग 100% मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम ने उस मुकाबले में भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अनहोनी को होनी करके वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो वहीं उस मुकाबले की तरह यह मुकाबला भी उसी क्रम में आता है जिसकी हाईलाइट कहानी हमने अभी आपको सुनाई है। इस मुकाबले में भी वही हाल था। यह मुकाबला भी पाकिस्तान 100% जीत चुकी थी एक समय। साथियों, आप भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।